चलिए सबसे पहले जानकारी अपने लोग प्राप्त करते हैं जो यहाँ से जो आपकी व्याकरण की कक्षाएं चलेंगी आर्ट्स अड्डा जीके पर यूट्यूब चैनल पर। वहाँ से सबसे पहले 10वीं एवं 12वीं परीक्षाओं का आयोजन होने जा रहा है बिहार बोर्ड की तरफ से। इस बिहार बोर्ड की परीक्षा में अगर आपको उत्तीर्ण होना है तो आर्ट्स अड्डा जीके पर आप SST एवं संपूर्ण व्याकरण कक्षाएं को एकदम फ्री में उपस्थित होकर ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए इसके बारे में सबसे बहुत सुंदर सी टॉपिक समाज के बारे में आज जानकारी प्राप्त करते हैं। बहुत डिफिकल्ट टॉपिक होने के साथ साथ थोड़ा आसानी पूर्वक लोग इन्हें नहीं समझ पाते हैं। इसी के महत्वपूर्ण योगदान को समझते हुए चलते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे मत दिया गया है 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षाओं का हिंदी व्याकरण का संपूर्ण कक्षा है भाई ऐसा सर के द्वारा जो कि मैं ही हूँ। चलिए आगे अपने लोग जानकारी प्राप्त करते हैं जो समास किसे कहते हैं। सबसे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए जो समास दो पदों के योग को समास कहते हैं। पहले क्या होता है जो दो पद होते हैं, एक पद होता है पूर्व पद और एक पद होता है उत्तर पद। पहला पद को कहते हैं पूर्व पद और दूसरा पद होता है उत्तर पद। ये पूर्व पद और उत्तर पद समास का निर्माण करते हैं। चलिए इसी जानकारी को आगे बढ़ाते हुए जानते हैं जो समास किसे कहते हैं। दो पदों के योग को समास कहते हैं और समास के कुल 6 भेद होते हैं। और मेरी तरीके से पढ़िएगा समास के कुल 7 भेद होते हैं। चलते हैं समास के प्रथम भेद अव्ययीभाव समास की ओर जानकारी प्राप्त करते हैं। अव्ययीभाव समास देख रहे होंगे। अव्ययीभाव समास, अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं देखिए मेरे भाषाओं में थोड़ा सा आप लोग को आनंद के साथ साथ बढ़िया से समझने का भी प्रयास करिएगा। सबसे पहले होता क्या रहता है जिस समाज का प्रथम पद गौण अर्थात पहला पद भोका हो और दूसरा पद उस भोका की विशेषता को आगे बढ़ाता रहता हो वह अव्ययीभाव समास कहता है। फिर से सुनिएगा, जिस समाज का प्रथम पद गौण अर्थात भोका हो और दूसरा पद उस भोका की विशेषता बतलाता रहता है वह अव्ययीभाव समास है। उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं ये प्रतिमास हो गया। प्रतिमास अगर हम प्रति लिखते हैं तो ये भोका हो गया, इससे कोई अर्थ नहीं निकलता है। लेकिन दूसरे पद में हम प्रतिमास की जगह हम प्रतिदिन जोड़ सकते हैं, प्रति रात जोड़ सकते हैं, प्रति साल जोड़ सकते हैं, प्रति भर जोड़ सकते हैं, प्रतिशत जोड़ सकते हैं। इसी प्रक्रिया से आप जान सकते हैं जैसे भरपेट हो गया, भर साल हो गया, आजन्म हो गया, आमरण हो गया, बेकाम हो गया, बेनाम हो गया, बदनाम हो गया। जितनी प्रक्रियाएं होती रहती हैं सब अव्ययीभाव समास कहलाती रहती हैं। चलिए उसके बाद टॉपिक को लास्ट करते हुए अव्ययीभाव समास के बाद दूसरे समास की वीडियो आप लोग को अपलोड हो जाएगी। तो दूसरे समास की ओर आगे बढ़ते हुए बतलाते हैं जो रिपीटेड वर्ड को भी अव्ययीभाव समास कहते हैं। एक रंग जैसा शब्द, बार बार आने वाला शब्द, पुनर्युक्त शब्द अर्थात एक ही रंग जैसा रहेगा, कुछ बदलाव नहीं होते रहेगा, जिसमें योजक चिन्ह भी रहेगा। बहुत 90% आदमियों को कंफ्यूजन होती रहती है जब अव्ययीभाव समास में योजक चिन्ह नहीं होता है। लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए योजक चिन्ह इसमें अव्ययीभाव समास में भी होता है। जैसे रातों रात, दिनों दिन, घरों घर, बाहर बाहर, ये सब जितनी प्रक्रियाएं होती रहती हैं वो सब अव्ययीभाव समास भी कहलाती हैं। इसके माध्यम से आप जान सकते हैं जैसे रातों रात, दिनों दिन, घरों घर, बाहर बाहर, ये सब जितनी प्रक्रियाएं थी सब अव्ययीभाव समास कहलाती है। ठीक है, आप लोग कक्षा की समाप्ति यही होती है। अगले दूसरे समास की ओर अपने लोग बढ़ेंगे तो आपको संपूर्णतः जानकारी देंगे। ठीक है, आज के लिए टाटा बाय बाय, टेक यू, सी यू।